दोस्तों, हम लूसेंट के हिस्ट्री का रिवीजन लेके आए हैं। जो वैसे तो उसमें सब इम्पॉर्टेंट होता है लूसेंट में, लेकिन जो उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम नोट डाउन करके लिख लिए हैं, जिससे आपको वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है तथा इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में चार वर्ण हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये कहाँ से लिया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से लिया गया है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यजुर्वेद इसके पाठकर्ता को अध्यर्वु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। सामवेद में क्या है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। ये सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसमें 1810 सूक्त है। सामवेद को भारतीय संस्कृति का जनक कहते हैं। अब आ जाइए अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। सभी वेद की शाखाएं डिवाइड हैं, जिनमें से ऋग्वेद की कौन सी शाखा है? शाकल शाखा है। यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं माध्यन्दिन, काण्व। इन दोनों को मिला के वासनेय कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में काठक, कड़िस्थल तथा मैत्रायणी और तैत्तिरीय शाखा। सामवेद की शाखाएं हैं कौथुम, राणायनी, जैमिनी, तलवकार। अथर्ववेद में शौनक और पैपलाद। वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय व कौशितकी। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद में पंचविश तथा अथर्ववेद में गोपथ। उपनिषदों की संख्या 108 है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। मैत्रेयी संहिता में कहा गया है कि जिस प्रकार जुआ और शराब मनुष्य के लिए वर्जित है, उसी प्रकार स्त्री भी। तथा शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। मैत्रेयी संहिता में क्या कहा गया? स्त्री को की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है मैत्रेयी संहिता में, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। वेदांग कितने? वेदांग 6 हैं। पहला शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अब आ जाइए पुराण पे। पुराणों की संख्या 18 होती है तथा पुराणों की रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें
अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आ जाइए ये जितने भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें दिए हैं, लिखे हुए हैं, नोट डाउन किए हैं, ये लूसेंट के पहले और दूसरे पेज से 2 पेज में ही इतनी सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो अक्सर वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिन्हें याद करना काफ़ी मुश्किल है। उसका एक ही उपाय है, आप उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, नहीं तो बहुत छोटी से छोटी चीज़ें जो लगता है कि अरे ये क्या है, वो हमसे एग्ज़ाम में गलती हो जाती है। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। रास तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। इसमें 8 सर्ग है। रास तरंगिणी में 8 सर्ग है। रास तरंगिणी मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी। इसके इसमें रास तरंगिणी में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। जो कश्मीर में जो शासक थे उनका वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में लिखा गया है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में हुआ है। आपको पता ही अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।